गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिथौरागढ़ से चलकर हम शाम को यहाँ एक गांव में आ गए थे और यहाँ हमें रुकने का मौका मिला, जो एक हमारे लिए एक बेहतरीन मौका। बहुत हम एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ। दोस्तों ध्यान से चिड़िया की आवाज़ सुनिए, कितनी मधुर आवाज़ में बोल रही है। राम तेरी कुदरत, राम तेरी कुदरत। राम तेरी कुदरत। दोस्तों ये हम गांव में सुबह नाश्ता कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे गांव में फर्स्ट क्लास घी, अपना गांव के घी में रोटी, मट्ठा, पेठे की सब्जी और मट्ठा लस्सी जिसे हम कहते हैं, वो अलग से, और बहुत ही टेस्टी गांव का, यहीं का खेत का फ्रेश पेठा। वाकई बहुत स्वाद बना हुआ है और मज़ा आ रहा है खाने का। जो गांव के खाने का और चूल्हे पे पकी रोटियां, ये जो चूल्हे पे बनाते हैं, इसका एक अल्टीमेट टेस्ट आता है यार। वाकई ये यादगार दिन, ये यादगार खाना हमेशा याद रहेगा। चलिए दोस्तों, नाश्ते के बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों रात को हम इधर से पगडंडियों से चलते हुए 1.5 किलोमीटर और कई जगह सीढ़ियाँ पत्थर उतरते हुए हम इधर आए थे। और रात में ये पानी की बावड़ी जिसे बोलना चाहिए, राजस्थान और हरियाणा साइड में बावड़ी का ही शब्द इस्तेमाल करते हैं या कुआं बोल देते हैं। नेचुरल स्रोत है, ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। इसके आगे मिनरल वाटर भी फेल है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए। देखिए दोस्तों, ये अगर मैं कैमरा इस समय इसको कैप्चर कर पाएगा और मैं आपको दिखा पाऊंगा, तो ये पानी का स्रोत है। और यहाँ से सिर पे पानी ढो ढो कर पीने का पानी, मिनरल वाटर जिसे कहते हैं, सभी मिनरल से भरपूर पानी ये यहाँ से लेकर ऊपर गांव में सिर में ढो ढो कर लेकर जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं वापस। अब ये बावड़ी हमने देख ली, कैसे पानी ढो के लेकर जाते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। हमें तो पैदल ही कैमरा लेके चलने में भी डर लग रहा है। और बहुत सुंदर सुबह यहाँ की, बहुत बढ़िया। सामने अगर मैं दिखा पा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं, तो देखिए बैलों से स्टेप फार्मिंग हो रही है और वहाँ बैल से वो अपने खेत को जोत रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत उत्तराखंड पिथौरागढ़ का ये गांव। और मेरी गाड़ी जो वो ऊपर पहाड़ आपको दिख रहा होगा सामने, बहुत करीब 1.5 किलोमीटर हम लोग पगडंडियों से चलते हुए यहाँ गांव में पहुँचे। और मेरा गांव में रहने का बहुत मन था, कहीं मैं गांव में स्टे मुझे करने को मिले और मैं गांव की लाइफ देखूं। मेरे को यहाँ मालूम पड़ा कोई यूरिया, किसी तरह की खाद का इस्तेमाल गांव वाले नहीं करते हैं। ये देखिए वो अपना खाद, नेचुरल खाद जो है वो अपने स्टेप फार्मिंग में पौधों के लिए तैयारी करते हुए, किसी तरह का केमिकल खाने में यूज़ नहीं होता है। ये गांव में ऊपर आ गया यहाँ पर। यहाँ भी एक घर है, नीचे देखें लकड़ी कैसे सर्दियों के लिए ईंधन का इंतजाम करके रखा जाता। बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। और बादल उतरे से हुए हैं नीचे, ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल बादलों में, हम लोग बादल एकदम ऐसे हाथ लगा के टच कर लें, इतना सुंदर दिख रहा है। ग्रीन भरा भरा गांव, वाकई बहुत मज़ेदार। वो हो, कभी आपको उत्तराखंड में ऐसे आके गांव में रहने का मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं।
उस नेचर को आप एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए गांव में घर का दूध, भैंसें पाली हुई हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको ये घर दिख रहे हैं टूटे हुए हैं, ये सब लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। ये लोग दिल्ली या प्लेन एरिया में जहाँ भी इनकी जॉब्स और ये सब, अब उनके मकान इस हालत में पड़े हुए हैं। यहाँ गाँव में सिर्फ 8-9 घर बचे हैं, बाकी ये सब अपना नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने दिनचर्या जीवन यापन करने के लिए यहाँ से छोड़ चुके हैं। और ये लोग प्लेन एरिया में जाके जॉब करते हैं, सर्विसेज में हैं। दोस्तों ये देखिए, ये पतली सी पगडंडी पे चलते हुए मुझे वहाँ तक जाना है, तो मैं यहाँ पर अभी अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ। और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर मेरा ध्यान कैमरे की तरफ रहा तो मैं यहाँ से स्लिप कर सकता हूँ। तो चलिए आगे चल के फिर कैमरा ऑन करेंगे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। कदम कदम पे नेचर बदल जाती है। जैसे ही हम जाते हैं, हर कदम पे मैं कहूँगा, पहले तो मैं कह रहा था हर मोड़ पर, और यहाँ आके मैं कहूँगा कि हर कदम पर नज़ारे बदल जाते हैं। कुदरत अपने अलग रूप में नज़र आती है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, आपको अलग ही कुदरत दिखेगी। वाकई कैसे दूर दूर ये घर बने हुए हैं, छोटे छोटे गांव हैं। अब ये 5-6 घर इधर हैं, फिर थोड़ा सा आगे ऊपर चले जाते हैं, फिर 5-6 घर उधर हैं इकट्ठे। इस तरह से ये घर बने हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर जो पलायन की है, क्योंकि रोड सड़क से ये कटे हुए हैं। कल रात को हम टॉर्च के जलाकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर पतली पतली पगडंडियों से उतरते हुए घने जंगल के बीच में रात को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो हम रात में आपको नहीं दिखा पाते हैं। दोस्तों ये देखिए, बड़ा संभल कर इन पे पैर रख के जाना पड़ता है। पैर से थोड़ा सा ही चौड़ा है ये, बहुत ध्यान से। ये नाली बनी होती है खेतों में सिंचाई के लिए, और साथ में ये जो थोड़ा सा चौड़ा ये बना देते हैं। इससे क्या है, ये थोड़ी सी चौड़ाई बना देने से आपको चलने का एक रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन बहुत संभल के, पाँव टिका के हमको बहुत ही ध्यान से जाना पड़ता है, क्योंकि खेत में जो है बीज डाल दिया गया है, तो ऊपर ना चलना ही अच्छा रहता है। जब गेहूं और चावल पिसवाते हैं अपने लिए, यहाँ चावल भी पिसवाए जाते हैं, चावल के आटे का भी इस्तेमाल होता है, या उसका धान का छिलका निकलवाने ऊपर चक्की तक जाते हैं, तो मान के चलिए कम से कम 50-50 किलो का वज़न अपनी पीठ पे ढोकर ऊपर जाते हैं। गैस का सिलेंडर कभी लाना है, ऐसी भारी चीज़ें, घर का राशन, तो ऐसे ही इन्हीं पगडंडियों पे चल के पीठ पे ढोया होता है। और उसके बाद ऊपर जहाँ मार्केट है, मार्केट तो जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है 1.5 किलोमीटर, उससे भी 1.5 किलोमीटर ऊपर 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर वापस आना। देखिए नालियों में पानी आ रहा, ये चावलों का रोपा तैयार करने के लिए। ये फिर दूसरे इससे हम लोग आगे ये रास्तों से होते हुए ये, और उमस बन रही है, और मुझे लग रहा है बारिश के आसार जल्दी, क्योंकि जैसा पसीना आ रहा है, ह्यूमिडिटी पूरी महसूस होने लग गई है अभी से ही, और बारिश जल्दी आएगी लगता है। दोस्तों ये अब हम अपनी गाड़ी के पास ऊपर आ चुके हैं। गाड़ी मेरी थोड़ी आगे खड़ी है, और आप देखिए यहाँ रोड पे लोग कार अपनी खड़ी करके नीचे गांव की तरफ जाते हैं। और यहाँ घूमते घूमते सज्जन मिले, और ये ढकाली गांव सामने है, वहाँ पर रहते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर रितेश सिंह है।
तेज सिंह। और आपका गांव ढकाली। ये सामने जो गांव दोस्तों नज़र आ रहा है ढकाली गांव, ये इनका गांव है। आपके गांव में कितने घर हैं? घर हैं 25-30 घर हैं करीब। 25-30 और 30 परिवार रहते। अब रह रहे हैं इस समय? एक दो आदमी हैं। दो आदमी हैं एक घर में। दो बड़े बुजुर्ग या बच्चे कैसे? बड़े बुजुर्ग हैं, बुड्ढे। अच्छा, बस हो गया। और बच्चे तो नाम ही नहीं है। दो बच्चे हैं हमारे गांव में, केवल गरीब के। अच्छा, गरीब घर के 2 बच्चे हैं। अच्छा, उन्हीं को सारा गांव प्यार करता है। बच्चे बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। कारण क्या है? ये बच्चे वगैरह सब जा चुके हैं। आप देख तो लो। हाँ। एक बच्चा भी कहीं दिखाई दे रहा हो। हाँ। सुन है बिल्कुल। कारण क्या है ये यहाँ पर? स्कूल दूर है सर, रोड दूरी है, फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है। मियाँ बीबी साथ में रहना चाहता है। जहाँ गया, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ चले गए। अरे दोस्तों, यही समस्या वही है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन, रोड नहीं मिल पाती है, जिससे देखिए माँ बाप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने नातियों से, पोतों पोतियों से, जो कि एक उम्र के बाद जो हमारे साथी बनते हैं, हमारा दिनचर्या के हमारे साथी बनते हैं, वो बच्चे, उनका प्यार दुलार इनसे दूर हो चुका है। बहुत बड़ी बात है। इस सुंदरता को मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि हम यूट्यूबर आते हैं और आपको सुंदर सुंदर गांव दिखाते हैं, ये स्टेप फार्मिंग दिखाते हैं। मैं निकल रहा हूँ, देखिए मेरे को स्कूटर से, मेरे कार से, मेरे कैमरे से कितने सुंदर गांव हैं। उन गांव का दर्द मुझे आज इनके बीच में पहुँच के मालूम पड़ा कि उनका दुख क्या है। दुख नहीं है, सुखी हैं। मैं ये कहूँगा सिक्के के 2 पहलू हैं। यहाँ भी कहूँगा कि सिक्के के 2 पहलू हैं। वो सुखी हैं लेकिन दुखी हैं तो वो अपने इमोशन से, क्योंकि उनके बच्चे, उनका परिवार उनसे दूर जा चुका है, सड़क का साधन नहीं है, पढ़ाई को, शिक्षा के लिए मजबूर हैं वो बच्चों से दूर रहना, उनके लाड प्यार दुलार से दूर रहना, ये उनकी समस्या है। मैं मतलब आपको ये नहीं नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ कि उनके इमोशंस भी उनके साथ हैं। तो भाई अभी तेज जी ने बताया कि गांव में कैसे बच्चे, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। ये एक छोटा सा बच्चा जो अपनी दादी की गोदी में है, ये दादी इसको प्राइमरी स्कूल तक लेकर गई, छोड़कर आई और अब ये स्कूल से वापस ले जा रही हैं। गांव में सिर्फ ऐसे छोटे 2 ही बच्चे हैं और पूरा गांव उनको प्यार करता है। वो मेरा कैमरा देख के डर गया है ये। और दादी की लगन देखिए और माँ बाप की लगन देखिए कि बच्चा हमारा पढ़े। पढ़ाई का कैसा, प्राइमरी स्कूल में वो पीठ पे उठा कर लेके जाती हैं इतनी चढ़ाई में, और बच्चे को प्राइमरी स्कूल में छोड़कर आती हैं और फिर दोबारा छुट्टी के टाइम पे उसको लेने जाती हैं। ब्रेव, वेल डन, इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। दोस्तों ये आ गए हम आगे, चाचा का बायोस्कोप और अपना लग्जरियस टूर, कंफर्टेबल टूर अब अपनी एक्सेल 6 से हम लोग करेंगे, आगे अपने डेस्टिनेशन पर चलेंगे। तो ये नीचे का एंजॉयमेंट गांव का बहुत एंजॉय भी किया और थोड़ी जो उनकी तकलीफ़ें हैं वो भी बताई। कल भी मैंने कहा था सिक्के के दोनों पहलू। देखिए ये रोड आई हुई है यहाँ तक, कि ये यहाँ सब जा रही है ऊपर मेन रोड। अभी इससे ऊपर हम यहाँ से कच्ची रोड से मेन रोड पे टच होंगे।